शिवलिंग जब स्त्री बनाती है, शिवलिंग जब पुरुष बनाता है, तो शिवलिंग बनाते समय उसके शरीर का जो तेज पुंज है वो शिवलिंग में आ जाता है। यहाँ बैठकर आप लोग करोड़ों शिवलिंग का निर्माण 5 दिन में करोगे, करोड़ों। जब करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करोगे तो बनाने वाला भी महादेव होगा और बनने वाला भी महादेव होगा। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे, आज भी कहते हैं, महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखाएं ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कई बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं विसृष्ट हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती है। पार्थिव शिवलिंग ऐसे ही नहीं बन जाता, जो बनाता है उसका भाग्य भी बनता है, और जो शिवलिंग बना है उसमें उसका तेज आ जाता है, ऐसे नहीं हट सकता। कोई साधन है पार्थिव शिवलिंग? सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। हनुमान जी नहीं उठा पाए, राम जी से कहा कृपा करिए। शिव जी की कृपा का भाव देखिए। राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग के पास में ही रखूंगा। सीता जी का जो शिवलिंग, सीता जी ने पार्थिव शिवलिंग जो बनाया और लंकाधिपति रावण ने जो पूजन कराई, इसको लोग रामेश्वरम कहेंगे। और हनुमान, तुम जिस शिवलिंग को लेकर आए हो इसको हनुमतेश्वर कहेंगे। सुनो हनुमान, रामेश्वरम की पूजन करने वाला जो हनुमतेश्वर शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा, उस पर जल नहीं चढ़ाएगा, समझ लेना उसने जिंदगी में कभी किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही नहीं करा, उसका पुण्य विफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे बनाए लाए हुए शिवलिंग का दर्शन मूल रहेगा। रामेश्वरम का दर्शन तो सीता जी ने बनाया इसलिए मूल है, पर तुम्हारा बनाया शिवलिंग भी कभी पावन माई की भूमि, जहां मात्र बैठकर भगवत स्मरण करने का फल ही कौटी कौटी पुण्य देने वाला। मनुष्य का, मानव का शरीर यदि प्राप्त हो जाए तो इस शरीर को व्यर्थ नहीं बनाना। इस शरीर के द्वारा भगवान की अविरल भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए, शरीर से मंदिर पहुंच जाना, शरीर से कथा में पहुंच जाना, शरीर के द्वारा तीर्थ चले गए, मंदिर चले गए, कथा में चले गए, मंदिर पहुंच गए, कथा में पहुंच गए, तीर्थ पहुंच गए, ये एक अलग प्रसंग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर के द्वारा मंदिर जाना एक अलग बात, शरीर के द्वारा कथा में जाना एक अलग विषय, शरीर के द्वारा तीर्थ जाना एक अलग विषय। पर
शिव कथा कहती है कि शरीर से ज्यादा जरूरी है आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि परमात्मा की शरणागति पर जाए, भगवान की कथा पर जाए, भगवान के भजन तक पहुंचे। शिव भक्ति शरीर की मूलता से नहीं, शिव भक्ति इस मन, चित्त, बुद्धि की मूलता। एक बार हमने कथा में पहले वर्णन किया था, फिर करते हैं कि एक शरीर के द्वारा जल चढ़ाना, शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक मन के द्वारा जल समर्पित करना। बड़े सावधानी से समझिएगा इस कथा को, जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाली है। एक शरीर के द्वारा शिव जी को जल समर्पित करना, शिव जी को जल चढ़ाना, और एक मन के द्वारा भगवान शंकर को जल समर्पित करना। शरीर से आप मंदिर तक पहुंच गए, शरीर से आप तीर्थ तक पहुंच गए, शरीर से आप कथा तक पहुंच गए, पर यदि ये मन, ये हृदय, ये चित्त आपका मंदिर तक नहीं गया, भगवान की शरणागति तक पहुंचा ही नहीं, ये मन भगवान की भक्ति में लग ही नहीं रहा, ये मन भगवान की शरणागति तक पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर जाते भी रहे हो, तीर्थ जाते भी रहे हो, भगवान का भजन करते भी रहे हो, तो ये मूल नहीं है। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाना है। किसी ने कहा कि शिव पुराण में जाओ तो चप्पल जूता पहनकर मत जाओ। आपका क्या कहना है? उस पत्र का जवाब मूल हम यही कहेंगे कि कथा में जाओ, जूता पहन कर जाओ, मना नहीं है, पर कथा में जाओ तो अहंकार पहनकर मत जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा। चप्पल उतार दोगे, जूता उतार दोगे और मालूम पड़े तुम्हारे भीतर अहंकार इतना ज्यादा हो गया कि तुम कथा में जाकर बैठ भी गए और अभिमत्ता में भूल गए, तो वो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है, वो कथा सुनने के कोई आनंद का नहीं, कथा सुनने का कोई सुख नहीं। भगवान के पास जब हम जाएं, भगवान की शरणागति में जब हम जाएं, पाँव में जूता है नहीं है, पाँव में चप्पल है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूल है कि तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम बाहर छोड़कर आए कि नहीं आए। सबसे मूल अगर कुछ है तो तुम्हारे भीतर का अभिमान, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर की अभिमत्ता है।
कोई कहे कि हमने भगवान भोलेनाथ जी के लिए सावन के महीने में व्रत रखा। आप में से कई माताएं बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो व्रत रखते होंगे। कोई कहे कि हमने भोलेनाथ जी को पाने के लिए शिव जी को प्राप्त करने के लिए हमने व्रत रखा। कोई कहेगा सावन भर हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम चप्पल नहीं पहनेंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नहीं खाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम भूमि पर सोएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नियम ले लेंगे। आप नियम लो, मना नहीं। शिव महापुराण भी कहती है कि नियम धारण करना चाहिए। आपके नियम से कोई तकलीफ नहीं। आप नियम लो, मेरा भोले बाबा स्वीकार करेगा। पर सबसे बड़ा नियम एक होना चाहिए कि मैं जब भी मंदिर जाऊंगी, सावन के महीने में मैं जब भी शिव पुराण में जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, देवालय जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, या गंगा का स्नान करने को जाऊंगी, या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, कथा में जाऊंगी, पर उस मंदिर, तीर्थ और कथा में मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। ये संकल्प हमारा था। और मालूम पड़े भीतर तो निंदा इतनी भरी हुई है, भीतर तो ईर्ष्या इतनी भरी हुई है कि वो ईर्ष्या हमारी झलक रही है। तिल्दा नेवरा की कथा में कहा था, तिल्दा नेवरा की कथा में आपको वर्णन किया था, जो खाया है, जो अंदर भरा हुआ है, डकार उसी की आएगी। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले की डकार आएगी, छाछ पी ली तो छाछ की डकार है, दही खाया है तो दही की डकार है, गुलाब जामुन खाई तो गुलाब जामुन की, आम का रस खाया है तो आम के रस की डकार है। उसी तरह अंदर जो भरा है डकार उसी की निकलती है। अंदर अगर ईर्ष्या भरी होगी, नफरत भरी होगी, निंदा भरी होगी, अंदर अगर नफरत भरी है, ईर्ष्या भरी है, तो आपके मुख से 24 घंटा बुराई ही बुराई निकलेगी, ईर्ष्या ही ईर्ष्या निकलेगी, उसी की डकार। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे अंदर प्रवेश क्या है। भूखे रहने का व्रत आप करते हो, मना नहीं। चाय कॉफी दूध का व्रत करते हो, मना नहीं। पर सबसे मूल अगर व्रत है तो वो व्रत है हमारे अहंकार का त्याग कर देना, और अहंकार के त्याग को करते हुए ये अपने अंदर उतार लेना कि हम किसी की निंदा इस श्रावण के महीने में, इस अधिक मास के महीने में हम नहीं करेंगे। ये जो व्रत है, ये प्रबल व्रत है। कथा में जाओ, जूते पहनकर जाओ, चाहे चप्पल पहनकर जाओ, मना नहीं, पर अहंकार को पहनकर मत जाओ, अभिमान को सिर पर रखकर मत जाओ। लंका का राजा रावण पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रख कर दिया। किसी सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की। किसी एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी है। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं,
किसी घाटी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर भूमि, और जो ये भूमि पर रखा, अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। अहम, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता तुम मुझे जानते नहीं हो, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है। फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गर्म केतली है। फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गर्म केतली है। वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए, भगवान की विरल भक्ति को पाने के लिए कोई अभिमान की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण ने अपने सिर के मुकुट को जमीन पर इसीलिए रखा कि अभिमतता किसी को ना दिखे। यह अभिमतता हमको नजर नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अहंकार को छोड़ देना। और जब तक हमारा अहंकार हमारे पास से नहीं जाता, तब तक हमें भक्ति का आनंद ही नहीं। सबसे प्रबल सबसे मूल हम दूर दूर से ये माता बहनें जब आती होंगी, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकती हो। बोलो सही है कि गलत है? क्यों नहीं जी? सही है। कम से कम 1 किलोमीटर दूर तुम्हारा ऑटो रोक देते होंगे, तुम्हारी गाड़ी रोक देते होंगे। 1-1.5 किलोमीटर दूर। अब कई लोगों के मन में आता है कि हमारी गाड़ी रोक दी और हम पैदल कथा स्थल तक जा रहे हैं, पैदल भगवान की कथा तक जा रहे हैं। एक अपने अंदर एक बात को उतार कर रखो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। जो पैदल चलकर मंदिर तक जाता है, जो पैदल चलकर शिव महापुराण तक जाता है, जो पैदल चलकर कावड़ का जल महादेव को चढ़ाता है, जो पैदल चलकर किसी तीर्थ के मंदिर का दर्शन करता है, वो मरते दम तक किसी के कंधे का बोझ नहीं बनता, दुनिया का बोझ उठा ले। तो अंतिम सांस तक भी किसी का बोझा नहीं है, अंतिम सांस तक भी किसी का बोझ नहीं। अंतिम क्षण तक। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो रोज भगवान से कहती है, भगवान चलते फिरते उठा लेना पर किसी के ऊपर बोझा मत बना। चलते फिरते उठा लेना पर किसी पर बोझा मत बनाना। भगवान से होता है सबसे ज्यादा टांग किसकी टूटती है?
सबसे ज्यादा हाथ किसका टूटता है? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसका होता है? सबसे ज्यादा पांव किसका टूटता है? हाथ किसका टूटता है? पूरे दतिया में घूमकर देखना, कभी किसी अंधे का हाथ नहीं टूटेगा। पूरे दतिया में घूमकर देखना, पूरे ग्वालियर में, झांसी में, जहां जहां से तुम लोग आए हो उसमें घूम कर देखना, किसी की आंख चली गई, कोई आंख का अगर अंधा है, किसी के नेत्र नहीं है, अंधे का कभी पांव नहीं टूटेगा, अंधे का कभी हाथ नहीं टूटेगा, अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हमेशा एक्सीडेंट हाथ टूटता है, पांव टूटता है, अंधे का नहीं टूटता। जिसको भगवान ने आंखें दी है ना, वो जाकर गिर जाता है और उसका हाथ फिर टूट जाता है, अंधे का नहीं टूटता। अंधा व्यक्ति जब भी चलता है अपनी छड़ी से संभल कर चलता है, और आंख वाला व्यक्ति अपनी जवानी के जोश में जब चलता है तो इधर उधर लोगों को पटकता हुआ, गिराता हुआ और खुद भी गिरता हुआ चलता है, क्योंकि अहंकार की उस अहम में उसकी आंखें चली गई है। नेत्र भले हो पर अहंकार में उसके नेत्र चले। आवाज फैल रही है, चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबू। अहंकार में उसकी आंखें चली गई। अहंकार में उसका, अहम में उसके नेत्र गए। कई बुजुर्ग माताएं कहती है, भगवान ऐसी कृपा करना हम किसी पर बोझा ना बने, भगवान ऐसी दया करना हम किसी पर बोझा ना बने, बस चलते फिरते उठा लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो पैदल चलकर शिव पुराण के पंडाल तक पहुंचा है, जो पैदल चलकर देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने पहुंचा है, जो पैदल चलकर किसी सद्गुरु की शरणागति में पहुंचा है, जो पैदल चलकर भगवान के भजन करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर तीर्थ करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी कंधे पर कावड़ लेकर महादेव को सावन महीने में जल चढ़ाने पहुंचा है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में कभी किसी पर बोझा नहीं बनता, वो दुनिया के बोझ को उठाकर पार करता, वो बोझा नहीं। वो जिंदगी में कभी किसी का बोझा नहीं, वो जीवन में कभी किसी का बोझ नहीं बन सकता। चंद्रदेव कितने सुंदर थे, कितने कितने सुंदर, कितनी सुंदर काम के अंदर करेंगे, कितनी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंद्रदेव सुंदर थे, काया सुंदर थी, चंद्रदेव की सुंदरता बड़ी प्रबल थी, पर अभिमान जो चंद्र को था वो अपनी काया, अपनी सुंदरता, उनकी सुंदरता बड़ी प्रबल थी। अहंकार काया का समय। अब जब दक्ष प्रजापति की सारी बेटियों ने जाकर अपने पिताजी से कहा कि ये जो चंद्रदेव है हमारे पति, ये हमारा सम्मान नहीं है, हमारा आदर नहीं। अब आप जैसा कहें, आप जैसा बोल। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया, और दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाकर चंद्रदेव से कहा कि मेरी इतनी सारी बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ, तुम केवल एक रोहिणी से स्नेह करते हो, बाकी का किसी से स्नेह नहीं। केवल एक रोहिणी से स्नेह करते हो, बाकी के किसी से स्नेह नहीं करते। समझाया,
चंद्रदेव ने कहा कि एक बार गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी, पर चंद्रदेव की काया इतनी सुंदर थी, उस काया का जो अभिमान था वो बड़ा प्रबल। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की यह कथा चल रही है। भगवान जब वैभव दे दे ना आपको, भगवान जब तुमको धन दे, दौलत दे, सत्ता दे, वैभव दे, खूब तुम्हारी तरक्की मेरा बाबा करा दे, तो निवेदन केवल इतना सा है कि उस वैभव में, उस तरक्की में, उस सत्ता में, उस धन में तुम अभिमान में मत फूल जाओ। यदि अहंकार में फूल गए तो तुम्हारा जीवन तुमने बर्बाद कर लिया, तुम्हारा जीवन तुमने नष्ट कर दिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 2 साल में अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? अरे जम के तो बोलो जरा, करवाते हो ना? आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 8 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 1 साल में, 2 साल में अपने अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं कि खून कैसा है, पतला हो गया, गाढ़ा हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई रोग तो नहीं आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं आ गई, जांच कराते रहते। शिव महापुराण की कथा करती है जैसे 8 महीने में, साल भर में, 6 महीने में आप अपने ब्लड की जांच करवाते हो, वैसे ही किसी कथा में जाकर बैठो। जब तुम कथा में जाकर बैठो तो तुम कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, जमीन पर जाकर बैठना तो तुमको ब्लड की जैसे जांच होती है, वैसे तुम्हारे हृदय में भक्ति की जांच होना प्रारंभ हो जाएगी कि हमारे हृदय में भक्ति की। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? बोल बम का नारा है। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? हमारे भीतर भक्ति कितनी विराजमान है? हमारे कहीं अंदर अहंकार तो नहीं आ गया? हमारे भीतर अहमता नहीं आ गई? हमारे भीतर अभिमतता तो नहीं पहुंच गई? ये अनुभव है। महाराज 20 साल 6-6 घंटे तुम्हारे बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो जरा। 20 साल हमारे घर के बच्चे, आज के जमाने के ये नवयुवक बेटा बेटियां, आज के जमाने की ये बेटा बेटियां 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं, और जब वही बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माता पिता के नहीं सुन पाते हैं। जरा विचार करिए। 20 साल तक तुम्हारे बच्चे, नर्सरी से लेकर 20 साल तक आज के बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, अवधि बढ़ती है, उनका रुतबा बढ़ता है, वो नीचे बैठना बंद कर देते हैं, उनको नीचे बैठने में शर्म आती है। जरा से बच्चे आज के जमाने में अगर माता पिता सोफे पर बैठे हैं और बच्चों से कह दो कि नीचे बैठ जा, तो बच्चे को बुरा लग जाता है और वो उठ कर चले जाते हैं। 20 साल तक बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं, और एक औधा, एक पदवी, एक प्रतिष्ठा, एक ज्ञान, बच्चों में ऐसी बुद्धि, ऐसा बल आ जाता है कि फिर वो बच्चे एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माँ बाप की नहीं सुन पाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, बच्चों को आप 20 साल 6 घंटा क्या 8 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है,
20 साल अपने बच्चों को 10 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। उनको विद्वान बनाओ, उनको बुद्धिजीवी बनाओ, उनको प्रबल बनाओ, पर उन बच्चों को 20 साल में 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ाने में 15 मिनट बच्चों को अपने घर का संस्कार भी पढ़ाओ, जिससे वो बच्चे तुम्हारा आदर कर सकें। हम पढ़ाने की मना नहीं करे, कभी हमने ये नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, जितने तुम्हारे शरीर में बल है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारे पास में धन दौलत है बच्चों को ऊंची एजुकेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर पढ़ाने के साथ में बच्चों को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमारे घर के संस्कार बच्चों को देना प्रारंभ करिए। अपने घर के बच्चों को कहिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाओ। बच्चा कहेगा मम्मी महादेव के मंदिर जाने से क्या होता है? माँ उस बच्चे को समझाए जाने से कुछ नहीं होता, बस इतना फर्क पड़ता है कि तू मंदिर जाएगा, 4 लोगों में 1 लोटा जल लेकर जब भगवान के दरवाजे तक जाएगा तो तेरे अंदर से अहंकार निकल कर बाहर जाएगा और तू श्रेष्ठ बन सकता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए खाली कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ तुम्हारे पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आपका विश्वास दृढ़, जब अपनी अभिमतता, जब अपना अहंकार दूर पटक दोगे तो एक जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो। चंद्रदेव को समझाया कि चंद्रदेव इतना ध्यान रखिए कि तुम गलत कर रहे हो, एक पत्नी पर तुम्हारा ध्यान है और बाकी की पत्नियों को तुम पूछते तक नहीं हो। ये नियम हमारे जीवन में आना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सबका सत्कार हो, सबके प्रति प्रेम जागरूक। तुम सोच कर बैठे हो कि बंदूक का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि तलवार का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि फरसे का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि धनुष और बाण का युद्ध होगा। ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये फिल्म के निर्माण करने वाले हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए संत, साधु, ब्राह्मण, मंदिर, देवता, इनको फिल्म में जोड़ते हैं और इनको इस तरह से गलत तरीके से पेश करते हैं जिससे फिल्म देखने वालों की निगाह में वो संत, वो ब्राह्मण, वो गुरु, वो देवता गलत होता चले जाता है। तो हमारा ही व्यक्ति हमारा विरोध में आकर खड़ा हो जाता है। ये नई नीति अपनाई है और हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। एक वो फिल्म बन गई, उस फिल्म में शंकर भगवान को कचौड़ी की दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता हो। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो, देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो। हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि एक कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण हमारा देवता इस पृथ्वी पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा हुए। हमें पसंद नहीं है।
हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए। एक विचार, एक सोच, एक दृष्टि अपनी सुधारने का प्रयास करिए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ रावण जैसे को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को सोने का कंगन दे देता है। एक भिखारी को, एक चोर को कुबेर बना देता है, तो वो किसी दुकान पर जाकर कचौड़ी मांगकर खाएगा? जरा विचार करिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। हमारे सनातन धर्म के देवताओं को, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे मठ, हमारे मंदिर, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे सनातन धर्म के व्यक्ति को भी इनकी उस अनुभव में आए और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहें देखो ये संत ऐसे हैं, देखो ये भगवान ऐसे हैं, देखो ये देवता ऐसे हैं। जिस शिवलिंग का निर्माण आप करते हो, जिस शिवलिंग की तुम पूजन करते हो, कई लोग तो सावन का महीना चालू होने से पहले इसका भी विरोध करना चालू कर देते हैं। तो ये तो शिवलिंग है, ये तो ये है, ये तो जल चढ़ा रहे हो, ये तो दूध चढ़ा रहे हो, ये तो स्मरण कर रहे हो। इतने बैठे हो, जितने दतिया में यहाँ कथा श्रवण करने वाले बैठे हैं, झांसी, ग्वालियर, आगरा, जहां जहां से तुम कथा सुनने के लिए आए हो, अंदाजा लगाना, स्मरण करना कि शंकर भगवान को जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक तुम पीछे कदम नहीं लिए हो, बाबा की कृपा से आगे बढ़ते चले गए हो। यह शिव तत्व क्या उभड़ी है। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में तुमने जो शिव जी की कथा सुनी है, आप लोगों को लगता है कि हम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर शंकर भगवान की कथा में, दतिया में गाड़ी दूर खड़ी है, हम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। आप भोलेनाथ को धन्यवाद देना, आप अपने कुल देवी देवता को धन्यवाद देना, आप माई पीताम्बरा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहाँ पहुंची हूँ, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरे दुख की घड़ी में माँ तू चलकर मेरे दरवाजे पर आएगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। मैं इस पीताम्बरा पीठ के नजदीक में आई हूँ, मैं माई के दरवाजे पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आई हूँ। ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा और मेरी माई पीताम्बरा मेरे दरवाजे पर जरूर पहुंचे। साझा क्या है? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं, केवल घर से निकलो, एक लोटा जल भरो, बाबा का भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते कहते बाबा को पहुंचे। अरे देख लिया संसार, सब मतलब किया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, सब
वेंटिलेटर, आईसीयू का रूम होगा। कोई परिवार, कोई कुटुंब सब पैसे लगा देंगे, दवाई दे देंगे, औषधि दे देंगे, तुम्हारी सेवा कर लेंगे, पर मृत्यु की घड़ी में कोई नहीं होगा। केवल जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी को अपना हाथ पकड़ाया, बस वो हाथ पकड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हें पार कर दो, वो पार करेगा। चंद्र को अहंकार, चंद्रदेव की अभिमतता बड़ी। चंद्रदेव का अभिमान नहीं माने, श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, मैं तुझे श्राप देता हूँ चंद्र, तू मेरा जमाई होकर ससुर की बात नहीं मानी तूने, मेरी बेटियों का अपमान करा तूने, तेरी काया तुझे बड़ी सुंदर लगती है, काया का रोग होगा, तेरी काया बेकार, तेरी काया बेकार। चंद्रदेव का शरीर बेकार होने लगा तो चंद्रदेव सबसे पहले सब जगह गए, भगवान नारायण के पास, भगवान ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव नहीं गए। सबसे जाकर प्रार्थना करी, मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरा शरीर गल रहा है, मेरा शरीर सड़ रहा है, मेरे शरीर में काया का रोग हो गया, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, कोई कुछ कृपा करे, कुछ दया। जब आखिरी में आपको लगे, जब आपको महसूस होने लगे, जब आपको लगने लगे कि जिनके लिए मैंने करा वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अंत समय में वो पैसा लगा रहे, डॉक्टर दिखा रहे, सब कर रहे, पर अंत समय में कोई नहीं आ रहा, तब उसका हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवती महादेव से भाव के साथ में प्रार्थना करिए। सुंदर अधिक मास और शिव महापुराण की कथा को ज्योति दिवस बड़े आनंद के साथ भाव से कहिए, बाबा कृपा। शिव कृपा, शंकर की शिव कृपा,
जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भाला, ओ भोला सब दुख काटो भाला। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भाला, ओ भोला सब दुख काटो भाला। चंद्रदेव को जो पाया प्रलोभ हुआ, सब जगह पर जाकर उसने निवेदन किया, पर रोग प्रार्थना करता रहा, निवेदन करता रहा, रोग देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो चंद्रदेव, आप एक काम करो, अब आप देवादिदेव महादेव के पास अकाल मृत्यु जो मरे, जो काम करे चंडाल, हाल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। अब आप देवादिदेव महादेव के पास। चंद्रदेव ने कहा, मैं सत्तूर घूम कर आ गया, पर मेरा कोई निदान नहीं हुआ, मैं करूं तो। एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिए, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवादिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प, भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना। आप दीजिए तो स्वीकार करिए। विषम स्थिति, विषम परिस्थिति, आपने सब दूर भटक लिए, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए, पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं, तब देवादिदेव महादेव की शरणागति करी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करो। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास, चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव को तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन। ध्यान नहीं, अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिव जी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा,
सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूँगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूँगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूँगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी, ये कभी मत सोचना। बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ ये चंद्रदेव को देवादिदेव महादेव ने नहीं देखा। शिव जी ने चंद्रदेव को नहीं देखा क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो, मेरा महादेव ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेगा। 12 तेरी कृपा बिना नहीं दे एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखोगे चंद्रकी भगोद में खजाना तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा सब तुम्हारे पास रखो। महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ तब तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आज दुनिया के लोगों के पास से 2 चीजें चली गई, एक चेहरे से हंसी चली गई और एक परिवार की खुशी चली गई। 2 चीजें नहीं है आज के समय में। घरों में 2 चीजें नहीं मिलेगी, एक चेहरे की हंसी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी।